श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। जो आप 108 चावल के दाने लोगे ना दोस्तों, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक लेते हो तो आपको नमक नहीं डालना है आटे में, और बिना छना हुआ आपको आटा लेना है। फिर आपको दीपक तैयार कर लेना है। दीपक जो आप तैयार करोगे, गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप डेली शिव जी की पूजा करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय का बाद में कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको सबसे पहले जो दीपक लेकर आए हो, दीपक को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित कर देना है, और दीपक से थोड़ी सी भगवान की आरती कर देनी है। इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना है। अब जो आपके पास दोस्तों 108 चावल के दाने हैं ना, 108 चावल के दाने आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद आपको 108 चावल के दाने एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरा दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 चावल के दाने 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और दोस्तों जब आपका लास्ट वाला चावल हो ना, 108 वाला चावल, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको अपनी मनोकामना कहते हुए चावल के दाने को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। सोमवार के दिन करने वाला बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन लीजिए, उसे कटोरी में डालिए और पानी डालकर थोड़ा सा उसका पेस्ट बना लीजिए, गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। फिर आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं हो। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों सोमवार का दिन है, जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो वैसे कर लीजिए। जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को आपको बाद में करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए, सबसे पहले आपको जो बेलपत्र लेकर आए हैं वो आपको अपने सामने रख लेना है, और जो लाल चंदन है वो भी आपको अपने सामने रख लेना है। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो बेलपत्र की डंडी होती है, ऊपर की साइड मोटी सी डूंट होती है, उसे आपको तोड़ लेना है। तोड़कर आपको डाल देना है लाल चंदन में। अब आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर जो चिकना भाग होता है उस साइड आपको बेलपत्र का जो डूंट तोड़ा है ना आपने, उस डूंट से आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 108 बिंदी लगानी है। और 108 बिंदी आपको तीनों पत्तियों पर लगानी है। अगर आपकी तीनों पत्तियों पर बिंदी नहीं आती है 108 बिंदी, तो आपको क्या करना है, एक के ऊपर एक बिंदी आप लगा सकते हो। जैसे आपने दूध भिगोया, लाल चंदन में एक बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर दूध भिगोया, फिर दूसरी बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर आपने दूध को तीसरी बार लाल चंदन में डाला, फिर तीसरी बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 बार लाल चंदन लेना है और 108 बार ही आपको बिंदी लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे ना दोस्तों, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे। जैसे आपने पहली बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 108 बिंदी और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अगर 108 बिंदी मतलब तीनों पत्तियों पर नहीं आती हैं, तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। और जब आपका 108 बिंदी पूरी हो जाए तो आप उस दूध को कहीं पर
किनारे पर रख देना। अब आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिएगा दोस्तों। जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ उपाय करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इस बेलपत्र को हाथ में रखते हुए भगवान से कहना, हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। साथ ही मेरा ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको जैसे अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए। फिर इस बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जिस साइड से आपने बिंदी लगाई थी वो साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो इस तरह आपको बेल पर समर्पित करनी है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी ना, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने कमल गट्टा। कमल गट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और माता लक्ष्मी का आपको ध्यान करते हुए समर्पित करना है जल को। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही इस उपाय करने से धन की समस्या आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को सोमवार करके देखिए, 5 सोमवार करके देखिए लगातार। जो भी आपकी धन की समस्या होगी ना, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।